अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन क्लास 10th कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम दो एक्सरसाइजों को कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो दो एक्सरसाइजें नहीं की वो अच्छे से पहले सुन लें ताकि ये वाला क्वेश्चन उनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इससे हट के हुनैन मैथ सिटी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को जो है वो अच्छे नंबरों से कामयाब करवाना है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं यूनिट्स में सबसे पहले उन्हें डिस्कस किया जाता है, देन उसके बाद कोई और बात की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 एंड मैंने 8 लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो है आपके पास 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सेम टाइप है, सेम प्रोसीजर है। और क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 7 ये दोनों सिमिलर है। उनमें से मैंने एक चूज़ किया है। यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करते हैं। ये दोनों मैं आपको पहले करवाए जाएंगे। आप उसके लिए इसके बाद आप इन दो क्वेश्चनों को समझने के बाद बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से करें, कोशिश करें। और अगर ना आने की सूरत में आप कमेंट्स में ज़रूर जो है वो मेंशन करें कि हमें ये इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, तो ये सर ज़रा काइंडली करवा दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो वाला क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। इससे पहले आप लोग देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपने ये देखना होता है कि ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास किस फॉर्म में है, प्रॉपर फॉर्म में है, कोई इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो डेफिनेटली हमारे पास न्यूमिनेटर की पावर जो है यहाँ पे 1 है और नीचे ये पावर 2, और ये जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 वाला जो है आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेवलप होगा, तो विच इज़ कॉल्ड प्रॉपर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप कंटिन्यू करें। क्वेश्चन जो 6 है आप लोगों के पास है, फर्स्ट 6 क्वेश्चन ये सेम नेचर के हैं। तो ये एक को ही अच्छे से अंडरस्टैंड करने से ही बाकी सारे इस तरह के चाहे 6000 क्वेश्चन भी आपके सामने हो तो सारे एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। बस इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज जब थोड़ी बहुत चेंज आती है, जमा नफी का ही होता है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ये स्टेटमेंट है, इसे आपने लिखना है। लीनियर फैक्टर को आप पहले दो एक्सरसाइजों में सीख चुके हैं कि जब ये लीनियर फैक्टर होता है तो उसे हम लिखते हैं ए ओवर एक्स प्लस 3, यानी कि एक लीनियर फैक्टर को ए कांस्टेंट मिलता है, फिर आगे प्लस। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इनरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसे आप रिड्यूस करके दो लीनियर फैक्टर की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अगर नहीं चेंज कर सकते तो इसीलिए इसे लिखने का जो वे है वो हमें बताया गया कि बी एक्स प्लस सी, इसको इस अंदाज में लिखा जाता है, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये आपके पास आपकी क्वेश्चन की जो इक्वेशन नंबर 1 डेवलप हो गई है। या क्वेश्चन इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, या क्वेश्चन अगर ये लेट्स सपोज कि क्वेश्चन इस फॉर्म में होता, अगर इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आप लोगों के पास पहले आ जाता है यहाँ पे पहले, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, पहले आने की सूरत में तब भी इसको दो कांस्टेंट ही मिलने होते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है इसलिए इसे लिखेंगे आप ए एक्स और साथ बी लिख लेंगे, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जो ये लीनियर फैक्टर है इसे सी मिल जाएगा, सी ओवर एक्स प्लस ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो या इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर बाद में है तो या पहले है। बाद में आने की सूरत में ऐसे लिखते हैं और पहले आने की सूरत में इस तरह से लिखते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पास एक्सरसाइज के अंदर अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसे आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, वी मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। बहुत आसान सा सवाल है, साथ रहिएगा आप लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास न्यूमिनेटर में जो है 3x माइनस 11 ये आपके पास आ जाएगा। इन्हें दोनों को जब ए वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीनियर फैक्टर कैंसिल, ये वाला जो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये ए के साथ मल्टीप्लाई होकर ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इन्हें जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 3। और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बिल्डअप हो जाएगी। एक वैल्यू हमारे पास, एक लीनियर फैक्टर एक वैल्यू हमें पुट करके मिल जाएंगे, दो वैल्यू के लिए हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो 3x माइनस 11 इज इक्वल टू एक अंदर अप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्र प्लस ए, बी एक्स आगे अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्र प्लस 3bx हो जाएगा, सी एक्स बन गया और प्लस 3c बन जाएगा। यहाँ तक करके छोड़ दिया। लीनियर फैक्टर यहाँ से लें आप लोग, पुट करेंगे एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1, सॉरी इन इक्वेशन 2 इक्वेशन के अंदर आप इसे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 ऑफ माइनस 3 माइनस 11 इज इक्वल टू ए ऑफ, छोटी ब्रैकेट है बड़ी ब्रैकेट लगा लो क्योंकि एक्स की जगह पर जब आप माइनस 3 पुट करेंगे तो ऐसे छोटी ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। फिर प्लस 1 आपने लिखा, फिर आगे आपके पास एक्स प्लस 3 जीरो है तो जीरो इस सारे पोर्शन को इतने को जीरो कर देगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -9 माइनस 11 इज इक्वल टू ए ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1
ये ऐड होके -20 बनेगा और इधर से आपको 10 बनेगा, 10 a से मल्टीप्लाई होकर 10 a, 10 1 द 10, 10 2 द 20 बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी मैंने कैंसिलेशन की है। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -2, तो आपके पास a की वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर आपने कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x, हाईएस्ट पावर x स्क्वायर था इसलिए x स्क्वायर एंड x ओनली, सिर्फ ये दो के कंपेयर करने पड़ेंगे हमें। वी हैव, तो a और b x स्क्वायर के साथ आपको नजर आ रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर नहीं है तो इसलिए 0। आपके पास a की वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू आ जाएगा -2 है तो इधर आके +2, आपको b की वैल्यू +2 मिली। फिर आप x के कोफिशिएंट में देखें, आपको नजर आ रहा है 3b आपके पास है, और आपको क्या नजर आ रहा है +c, और नहीं है कुछ भी, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है 3, तो यहाँ पे आपके पास है 3 ऑफ b की वैल्यू 2 प्लस c इज इक्वल टू 3, 6 प्लस c इज इक्वल टू 3, 6 इज इक्वल टू 3 माइनस 6, c इज इक्वल टू -3, तो आपके पास c की वैल्यू -3। ये तीनों वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे, तो आप ऐसे मेंशन करेंगे, सो इक्वेशन वन जो है, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, वो आपको क्या मिलने वाली है, वो आ जाएगा आपके पास 3x - 11 डिवाइडेड बाय आ जाएगा x प्लस 3 इंटू आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, a आपको मिला यहाँ से -2, तो -2 बाई x प्लस 3, और b की वैल्यू पॉजिटिव 2 है तो 2x, और c की वैल्यू माइनस है, ये माइनस जब मैं इस प्लस के पास लेके आऊँगा तो इसे माइनस कर देगा, डिवाइडेड बाय आपके पास x स्क्वायर प्लस 1, तो यही आपके पास आपके क्वेश्चन की रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, हैंस द रिक्वायर्ड, ऐसे साथ मेंशन कर दें थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन उसने हमसे डिमांड की थी वो हम लोगों ने उनके सामने हाजिर करके रख दी है। तो अब आप देखें नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इसे कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों के टाइम सेव करने के लिए छोड़ रहे हैं कि हमें लिखते हुए टाइम थोड़ा सा हमारा ज़ाया ना हो, लेकिन ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, लेकिन आप लोगों ने पेपर में ये ज़रूर लिखना है। आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1। अब एक्स क्यूब की फॉर्म में हमें लिखने का प्रोसीजर नहीं बताया। हाँ, हम लोगों को ये पता है, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो आपके पास यहाँ पे ये फॉर्म बने, क्योंकि 1 को आप 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 यानी कि ए प्लस बी, आगे आपके पास ए स्क्वेयर मीन के एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी, एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपके पास आ गई कौन सी फॉर्म, हेल्पिंग फॉर्म आ गई, जिसने हमारी हेल्प करनी है इसे पार्शियल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस 1 और आगे आपके पास आएगा b एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसे आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके पास इसलिए इररेड्यूसिबल फैक्टर है कि इसको आप रिड्यूस करके दो लीनियर फैक्टर जो है वो डेवलप नहीं कर सकते। इस तरह की आपके पास अगर इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे रिड्यूस किया जा सकता है, बट इसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता लीनियर फॉर्म में, तो इसलिए इररेड्यूसिबल, और इररेड्यूसिबल को लिखने का वे ये बताया गया कि बी एक्स प्लस सी आपने उसे लिखना है। अगर ये सेकंड टाइम बाद में आए, अगर पहले आएगा तो फिर ए एक्स प्लस बी, तो we multiplying by x plus 1 into x square minus x plus 1 on both sides। तो आपके पास यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास कौन सी है, ये हेल्पर है, ये आपके पास हेल्पर स्टेटमेंट है, इसका अब रोल खत्म हो गया, ये वाली रकम इज इक्वल टू ये है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करके ये वाला डाटा लाया गया है, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू, इसे जब ए वाली रकम से ज़रब देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये फैक्टर इसके साथ आ जाएगा ए ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास आ गया बी एक्स प्लस सी इंटू आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1, ये फैक्टर कैंसिल होने से एक्स प्लस 1, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि आपका काम आगे चल पड़े। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ
एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस ए, फिर बी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्र आ जाएगा प्लस आपके पास बी एक्स ट्वेल्व होगा, फिर सी एक्स और प्लस सी। तो फर्स्ट लीनियर फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन 2। वी हैव इक्वेशन 2 में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन का स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू ए, बड़ी ब्रैकेट लगा लें यहाँ पे, माइनस वन का यहाँ पे स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस वन प्लस वन, और ये बी यहाँ पे जब मैं जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो जीरो इस सारे पोर्शन को जीरो कर देगा, तो ये माइनस वन का स्क्वेयर प्लस वन आ जाएगा, ए ऑफ माइनस वन का स्क्वेयर वन माइनस वन प्लस वन फिर प्लस वन आपके पास है, ये आपके पास टू बनेगा, और ये सारे वन ऐड होके थ्री, थ्री ए से मल्टीप्लाई होके आपके पास थ्री ए। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास ए की वैल्यू थ्री मल्टीप्लाई होने वाला नंबर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपके पास ए की वैल्यू जो है वो 2/3 आ जाएगी। इसके बाद आपको कंपेयर करने पड़ेंगे कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स ओनली वी हैव, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में आपको क्या नजर आ रहा है, ए ये नजर आ रहा है हमें, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में बी हमें नजर आ रहा है बी, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। आपके पास ए की वैल्यू 2/3 है प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, और b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2/3, तो यहाँ से आपके पास 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 1 3 माइनस 2, तो आपको यहाँ पे मिला b की वैल्यू 1/3, तो ये आपके पास b का डाटा आ जाएगा। फिर आपके पास x के कोफिशिएंट में माइनस a आपको नजर आ रहा है, प्लस b और प्लस c भी नजर आ रहा है, दो चीज़ें आपको और नजर आ रही हैं, और इधर x की वैल्यू हमारे पास x का कोफिशिएंट नहीं है इसलिए 0 आ जाएगा, तो माइनस a की वैल्यू 2/3 है, b की वैल्यू अभी निकाली 1/3 प्लस c इज इक्वल टू 0, इधर 3 एलसीएम ले लें, ये 3 3 से डिवाइड होकर कैंसिल होकर माइनस 2 एज इट इज, ये इससे डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास क्या बनेगा फिर माइनस 1/3 प्लस c इज इक्वल टू 0, और c इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 1/3। तो ये सारा डाटा आप लोगों ने कहाँ पुट करना होता है, गिवन इक्वेशन में, जो आप लोगों के पास इक्वेशन जिसे पार्शियल फॉर्म में लिखा होता है, तो सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की जगह पे आप लिखेंगे 1/3, जो 3 बटे वाला जो है ए की वैल्यू 2/3 है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2/3, जो बाय वाला 3 है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, इंटू आ जाएगा एक्स प्लस 1, फिर आगे प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की जगह पे जब आप 1/3 लिखेंगे इंटू एक्स, और फिर सी की जगह पे आप लिखेंगे 1/3, तो ये तो 3 आपका एलसीएम 3 3 से कैंसिल हो गया एक्स, और 3 3 से कैंसिल हो गया 1। अब आपके पास ये जैसे 2/3 है इसी तरह x प्लस 1/3 है, तो आपके पास यहाँ पे ऊपर x प्लस 1, नीचे आपके पास 3 ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 ये आएगा, और ये आपके पास है आंसर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने एक साथ की ये वाली एक्सरसाइज ही कंप्लीट की है। इन दो क्वेश्चनों को करने से आप लोगों के इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन जो हैं उन्हें भी आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हनैन मैथ सिटी के साथ आप जुड़े रहें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।